है भूमिका अगेन फ्रॉम की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो मैं आज आप सभी को CUT की प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगी, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से। सो फर्स्टली CUT और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इज़ मैंडेटरी फॉर कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको दो मतलब ये चीज़ करनी ही होगी। CUT के लिए आपको सब्जेक्ट्स नहीं है इंग्लिश और गैप। फाइन आर्ट्स मैंडेटरी नहीं होता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए। आप वो सब्जेक्ट को मत फिल करो। आपको सिर्फ 50% वेटेज ऑफ इंग्लिश चाहिए एंड 50% वेटेज ऑफ गैप चाहिए, जिसमें जनरल नॉलेज होता है। उन दोनों के अंदर आप 50% अगर ग्रैप करोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसका सेकेंड राउंड के अंदर आपको प्रैक्टिकल चाहिए। अब एक कंफ्यूजन आती है जो पर्सनली मेरे को भी आई थी जब मैंने CUT का दिया था। आई गेट 50% इन दैट एंड 50% इन इंग्लिश, बट मेरा स्टिल वो CSL पोर्टल के ऊपर नहीं दिखा रहा था। दे आर शोइंग इट कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बट लेटर ऑन मैंने जब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें अपडेट्स चेक करे तो उसके अंदर एक फॉर्म था, देन मैंने उसको फिल करा। तो आपको जो भी अपडेट्स हैं, अगर आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाना है तो आपको अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ही आपको देखना है। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड भी आएगा कि वहाँ पे आपसे मतलब प्रैक्टिकल की डेट्स वगैरह आएगी, ये आपको प्रैक्टिकल करना है। अब मैं एक चीज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये पर्सनली माई गाइडेंस फॉर एवरीवन, कि अगर आपको कॉलेज ऑफ आर्ट्स का एंट्रेंस क्रैक करना है तो प्लीज़ आप अपना स्केचिंग के ऊपर, अपना प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको नंबर वाइज दे कैन ग्रैप इट, बट प्रैक्टिकल वाइज के अंदर उनको नहीं मिलता है, लेकिन बस स्किल्स नहीं है। अब ये मत सोचो कि CUT के 10 डेज पहले या 1 वीक पहले मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँगा, ऑब्जेक्ट स्टडीज़ आता है, वाटर कलर आता है, हो जाएगा। वो नहीं है, क्योंकि हमको एक टाइम हो लगता है। एक टाइम बाउंड मतलब वहाँ पे आपको 1 घंटा मिलेगा सिर्फ। पहली बात तो आपको उसी में स्केचिंग कंप्लीट करना है, उसी में प्रॉपर कलरिंग करना है, उसी में सब आपको करना है। वो सब बहुत डिफिकल्ट है। तो बेटर होगा कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और एटलीस्ट आपको, अगर आप सीरियस हैं और अगर आप पैशनेट है कि आपको बहुत ज़्यादा कि आपको दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ही जाना है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स की प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी। तो प्रैक्टिकल पे फोकस करो। ये मत सोचो, ये डाउट अपने मन में मत लेके आओ कि पहले CUT हो जाएगा उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो 1 मंथ के अंदर वो बहुत क्रूशियल स्टेज होती है जहाँ पे आपको मैं कहूँगी आप उतना आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप एग्ज़ाम दे रहो। डेली टाइमर्स लगाओ, डेली देखो कि आपने 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक है, ये करना है। और अगर आपको बेटर ऑप्शन करना है तो सबसे बेस्ट है आप एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाओ, की आर्ट एंड डिज़ाइन में ज्वाइन हो जाओ। इट वुड बी बेटर, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं जैसे मैंने किया था, और एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि हम घर पे नहीं कर पाते, एक पर्सनली थिंग नहीं होता है। बट यहाँ पे आप एक प्रॉपर गाइडेंस में होते हैं कि आपको स्केचिंग करनी है, आपको ऑब्जेक्ट स्टडी करनी है या आपको पेंटिंग करनी है, तो आपको किस स्टेज में करनी है और क्या पैरामीटर्स होता है, किस पैरामीटर्स में आपके वर्क को जज किया जाता है। ये नरेटिव आपको एक इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। एंड आई वुड रियली से कि आर्ट एंड डिज़ाइन इज बेस्ट, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू।